अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर शिज़ोफ्रेनिया पे। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मसला है जो हमारी सोसाइटी में डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। शिज़ोफ्रेनिया की डिफरेंट सिम्टम्स हैं। इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिन्हें हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जिन्हें हम नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं और बहुत से और सिम्टम्स हैं जिन्हें हम अदर सिम्टम्स कहते हैं। बहुत से लोगों में शिज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, कुछ लोगों में इसके नेगेटिव और कुछ में अदर सिम्टम्स होते हैं। शिज़ोफ्रेनिया शदीद तरीन ज़हनी अमराज में से एक है। यही वो मर्ज़ है जिसमें हमारे जहन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर शिज़ोफ्रेनिया जैसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बचपन में हो जाए तो इसकी सिम्टम्स जवानी में नज़र आती हैं। जब हम टीन एज में पहुंच जाते हैं तो तब नज़र आती हैं। और अगर ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर टीन एज में हमें हो जाता है तो इसकी सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता 20-21 की एज में और फिर बुढ़ापे में ज़ाहिर होने लग जाती हैं। शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स बहुत से लोगों में पॉजिटिव होते हैं, बहुत से लोगों में नेगेटिव होते हैं और बहुत से लोगों में अदर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स क्या हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो शिज़ोफ्रेनिया में नज़र आते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि पेशेंट को शिज़ोफ्रेनिया है, क्या वाकई ही आपके पेशेंट को शिज़ोफ्रेनिया है। तो इसकी सिम्टम्स में सबसे पहले पेशेंट को लगता है, पेशेंट का ये ख्याल करना कि उसे जो खाना दिया जा रहा है, चाहे वो बाहर दिया जा रहा हो, घर में दिया जा रहा हो या किसी और के घर में वो जो खाना खा रहा है उसमें जहर है। पेशेंट का बिलीफ सिस्टम इतना वीक हो गया होता है, वो किसी पे बिलीव ही नहीं करता। उसका बिलीफ हर इंसान से टूट गया होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि 1-2% ऐसा हो जो उसके क्लोज हो, उस पर वो बिलीव करता है। इसके अलावा उसको रात को आवाज़ें सुनाई देना, ये फ़ील करना कि उसका गला दबाया जा रहा है, उसके सीने में जलन, इसके बाद उसको मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनाई देना, मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आना और ऐसा फ़ील करना कि उसके पास से कोई गुज़र रहा है, कोई चार पे खींच रहा है, कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के सिम्टम्स शिज़ोफ्रेनिया में नज़र आते हैं। देखने में आया है कि शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट बहुत दिनों तक नहाते नहीं हैं, कपड़े चेंज नहीं करते, उनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता रहता है। कभी वो इतना शदीद गुस्सा करते हैं, इतना शदीद गुस्सा करते हैं कि सामने देखने वाले को ऐसे फ़ील होता है कि इसमें जिन्न आ गया। और कभी वो इतना पोलाइट हो जाता है, इतना पोलाइट हो जाता है कि बिल्कुल मोम की गुड़िया की तरह बन जाता है। और कभी पेशेंट इतना हाइपर हो जाता है कि वो बस दौड़ने लगता है, जो काम करता जाता है एक ही काम उसका रिपीटेड। फॉर एग्जांपल शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट समटाइम खाना खाते हैं और बाद में कहते हैं नहीं हमने खाना नहीं खाया। इवन कि वो 2 से 3 बार खाना खा चुके होते हैं लेकिन वो कहते हैं नहीं तुमने हमें खाना नहीं दिया। समटाइम ऐसा होता है वो कहते हैं डोर पे बेल हो रही है लेकिन बेल नहीं हो रही होती। और समटाइम वो ऐसे कहते हैं कि हमें कोई बुला रहा है, हमारा कोई नाम ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे देखने वालों को यूँ लगता है कि इनमें जिन्न है, इनमें कोई जिन्नात का साया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों को सिम्टम्स मेडिकल होते हैं, उनका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में एक बहुत बड़ी बात ये है कि वो हर टाइम गालियाँ देता है। उसमें इतना नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उसमें इतनी नेगेटिविटी होती है कि वो हर बात पे शक करता है, आपकी कोई बात नहीं मानेगा। इसके अलावा वो एक काम करता जाएगा, एक बात को दोहराता जाएगा, नमाज़ पढ़ने लगे तो नमाज़ पढ़ता जाएगा। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स शिज़ोफ्रेनिया के हैं। मोस्टली हमारी सोसाइटी में यही समझा जाता है कि जो शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है वो बिल्कुल पागल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को इलाज की ज़रूरत होती है, डॉक्टर की ज़रूरत होती है, मेडिकेशन की ज़रूरत होती है और इससे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। हमारी आज की वीडियो पे हमने शिज़ोफ्रेनिया पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।